थोड़ी सी बात करते हैं हम ज़रा मेल एक्टर्स की। और अभी आपने एक बात कही कि मैं बिलीव करता हूँ कि अभी भी अगर कोई लास्ट हमारे पास सुपर हीरो है वो शान है। नहीं, सारे ही हैं। शान इसलिए है कि शान ने अपने आप को मीडिया में बहुत रखा, अगर आप देखें तो। और मोहम्मद राना वर्सटाइल एक्टर है, वर्सटाइल एक्टर है वो। मैंने उससे बड़े अच्छे अच्छे काम लिए। जब मैंने उफ़ ये बीवियाँ बनाई तो उसने ऐसा काम किया कि 3 बार टीवी ये सीरियल कॉपी कर चुका है, उफ़ ये बीवियाँ। तो बाबर को देखिए, क्या टोन है, क्या गला सवाल उसका। मेरा ये था आपसे कि जिस तरह आपने काम कम कर दिया, शान ने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। क्या वो चीज़ है कि जो आप दोनों को रोक रही है? मुझे तो, मैंने 3 फिल्में कंप्लीट है, एहतियात के साथ काम कर रहे हैं। अभी मैं शान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। शान की प्राइस है एक, देखिए, अब कोई जाए उसके पास, उसको कहे जी आप इतने पैसे ले लें, तो उससे ज्यादा वो बंदा पैसे ले रहा हो जो शान से बेहतर नहीं है, तो शान कैसे करेगा? शान अपनी डिमांड्स पे, अपनी टर्म्स पे काम करना चाहता है, जाए कोई करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? ये तज़हीक का पहलू है कि आप जान के कहते हैं जी शान काम नहीं कर रहा। अरे शान को आप पैसे दें, उसकी टर्म्स पे आप आए, वो करेगा काम। अब जहाँ तक मेरी बात है, आप कह रहे हैं, मैं अभी फिर नया बच्चा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अच्छा जी, जी हाँ। वेरी गुड। और फिल्म का नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर, कॉमेडी, पंजाबी क्या या एक्शन? पंजाबी एक्शन कॉमेडी सब कुछ है। वाह जी वाह। एक चंडीगढ़ का लड़का लाहौर देखने आता है, और उसका परसेप्शन ये है कि लाहौर क्या होगा यार, टेररिज्म और ये और वो, ना सड़कें अच्छी होंगी, ना ये होंगे, ना घर होंगे, क्या यहाँ भी गल्ला बनाई। वो आता है, थ्रू हिज आइज मैंने एक्सप्लोर किया है लाहौर, वेरी गुड। कि लाहौर क्या है। और ये नया बच्चा है और तबाहकुन बच्चा है। आगे ये अभी हमारे पास अगर सुपरस्टार अब बनेगा तो यही बच्चा बनेगा। अच्छा जी, वाह वाह। इसका नाम है अरसलान भट्ट। अरसलान भट्ट। और ये शान का नेफ्यू है, ओह अच्छा। जरका का बेटा है। अच्छा, वेरी नाइस। मगर इसने कोई ड्रामे शामे नहीं भी किए? कुछ नहीं किया, मुझे ऐसे ही इसकी अम्मी लेके आई मेरे पास कि हम ड्रामा बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बच्चा हीरो है फिल्म का, एंड ही डिड ग्रेट जॉब, ही डिड ग्रेट जॉब। और हीरोइन कौन है? हीरोइन है वो नहीं बताना, वो नहीं बताना भी? अभी मुश्किल में ना आ जाऊं मैं कहीं। इसका मतलब है कोई नहीं, को स्टार्स में साइमा है, नदीम साहब हैं, शफकत चीमा है, आगा माजिद हैं, सलीम अलबेला है, राशिद महमूद है को स्टार्स में। इंशाल्लाह गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर। सर एक टाइम आते हैं जो चार हीरोज वाली फिल्में आप बनाना शुरू हो गए थे, और दो हीरोज यहाँ ये वो दिस एंड दैट। साउथ भाई ने ये भी कहा था कि यार एक वो एंड, वो जो आखिरी टेल थी हमारी पंजाबी सिनेमा की, और ये सारा कुछ होना शुरू हुआ था, उसमें ये हो रहा था कि बस चीज़ें रैप अप हो रही थी कि हाँ भाई बनाई जो कोई इस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा था कि भाई क्वालिटी क्या है। तो आपको लगता है ये चार या दो जो हीरोज़ वाली आ रही थी फिल्में, वो कॉज था उन फिल्मों का कि जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं परफॉर्म कर पाई? नहीं, देखिए, ये मल्टी स्टारर फिल्म हर जगह बनती हैं, इंडिया में भी बनती हैं, कितनी बेपनाह बनी, अंग्रेजी में भी बनती हैं, सिल्वेस्टर स्टैलोन भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, और 6-7। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोड्यूसर की फिल्म बना रहे हो और प्रोड्यूसर क्या चाहता है। और आप ये देखें, जहाँ तक मेरी इन फिल्मों का ताल्लुक है जिसमें 4 हीरो, सबके साथ इंसाफ होता था। अब जो बेहतर होता था वो आगे निकल जाता था, वो अप्रिशिएट हो जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक फिल्म बनाई जोर, जिसमें बाबर था, सऊद था, मोहम्मद राना था, वो बेहतरीन थी, और सऊद भी उसमें अच्छा लगा, और मोहम्मद भी बहुत अच्छा लगा, बाबर भी बहुत अच्छा, नदीम साहब थे।
मेन रोल नदीम साहब का था, शाहिद साहब थे, कभी वो फिल्म चला के देखिएगा। जो अब आई डोंट नो साउथ की क्या थिंकिंग है क्या नहीं है, ये याद नहीं रखते अपना अपना उस लाइफ को जो ये गुजार के यहाँ से गए हैं। कितने प्यार, कितना मोहब्बत, कितनी अंडरस्टैंडिंग रही है इनकी। तो आखिरी फिल्म इनकी मेरे साथ मजाजन थी। मजाजन में इन्होंने बेहतरीन रोल किया था, बहुत अच्छे लगे थे। ज़रूरी नहीं है कि रोल लंबा हो, डायलॉग्स लंबे लंबे हों और आप पब्लिक को बोर कर दें। छोटा सा रोल हो, आप इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कमर्शियल सिनेमा जो होता है और जो पैरेलल सिनेमा होता है उसके बीच में बड़ा फ़र्क होता है कि एक आपकी आर्ट फिल्म चल रही है, एक आपका, मगर कमर्शियल सिनेमा इज़ कमर्शियल सिनेमा। सो लोग बिलीव करते हैं कि अगर मैं कमर्शियल फिल्म देखने जा रहा हूँ, कमर्शियल देखें, ये भी गलत लोग कहते हैं कमर्शियल सिनेमा। कमर्शियल तो रिलीज के बाद होता है, पहले तो नहीं होता। इट्स अ फॉर्मूला फिल्म्स। हाँ देखिए, जेपी ने 1 होगी, जेपी ने 2 होगी, जवानी फिर नहीं आनी होगी, ये पंजाब नहीं जाऊंगी, ये सारी मतलब वो वाली फिल्में हैं आपकी, मतलब कमर्शियल फिल्म है, फॉर्मूले हैं। हाँ, इसमें गाने भी डालने हैं, हाँ जी, इसमें एक्शन भी डाल देना है, इसमें भाग चेजिंग भी होनी चाहिए, इसमें कॉमेडी भी होनी चाहिए। ये सारा फार्मूला है एक, और उसमें कहानी क्रिएट होती है। तो फिल्म जब हिट होती है कमर्शियल हो जाती है। तो लोग देखने वाले वही हैं जो फार्मूला फिल्म देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। ये जो पैरेलल सिनेमा है ना, इसकी ऑडियंस है ही नहीं। ये चंद सिगार पीने वाले, ऐनक लगा के, ब्लैक कॉफ़ी रख के, हाँ तो ये शॉट गलत ले लिया है इसने, मतलब ये उन लोगों के लिए होती है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप अपने आप को एक कमर्शियल डायरेक्टर मानते हैं? मैं तो अभी अपने आप को डायरेक्टर ही नहीं मानता। मेहनत कर रहे हैं यार, चल अभी देखें, जो सोचा हुआ है वो करेंगे तो फिर कहेंगे हम डायरेक्टर हैं। ये खैर, आपने आपका बड़ा अंडररेट करें आप, माशाल्लाह जो आपने किया है वो मेरे नहीं ख्याल कि कोई और। देखिए, साल की 3-3 फिल्में, 4-4 फिल्में आप लोग करते थे, वो अब हम लोग 2 साल में एक फिल्म बना रहे हैं। वो वक्त है ना भट्ट साहब, फिल्में बनती थी, बहुतात में बनती थी, 80 90 फिल्म साल में बनती थी। अब आपके पास नहीं है, आपके पास ना सिनेमा ना ऑडियंस है, आपके पास ऑडियंस भी नहीं है ना। थोड़ी सी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ कर ले। एक दौर था कि जब एक आप कह रहे हैं कि सर्किट होता था, ये सारा कुछ होता था, किस दौर में आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सिनेमा को हेल्प किया? भट्टू साहब के दौर में, जब नेफ्टेक बना था। बस एक नेफ्टेक का एहसान है इनका, और वो एहसान भी इन्होंने हमसे छीन लिया। नेफ्टेक चलता रहा, कुछ एक्टिविटीज़ होती रही, कुछ अच्छा बेहतर होने वाला था कि इन्होंने बंद कर दिया और नेफ्टेक बेच दिया। ये कह के बेचा कि ये इस फिल्म इंडस्ट्री पे इसको खर्च करेंगे। अच्छा। लेकिन वो पता नहीं वो फंड्स कहाँ गए, वो पैसा जो नेफ्टेक बेचा था इस्लामाबाद वाला, वो बिल्डिंग, सिनेमास, वो सारा। ये फिल्म इंडस्ट्री हमारी बेचारी खुदरू पौधा है सर। जो बारिश होती है तो एक उग पत्ता है पौधा, वो कभी कभी दरख्त बन जाता है, कभी कभी बीच में ये सूख के मर जाता है। कुछ लोग दरख्त बन गए, कुछ लोग छोटे गिट्ठे रह गए, कुछ लोग तनावर हो गए। तो ये अपनी मदद आपके तहत है।